बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तजाद देखिए, इश्तिहार करोड़ों अरबों के, लेकिन हकीकत में क्या है कि अवाम एहतजाज कर रहे हैं। महकमा सेहत की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ महकमे के डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले का एहतजाज। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हजारों मुलाजमीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब आप ये देखें, इन्होंने अच्छा खासा सिस्टम जो दिया गया था पिछली गवर्नमेंट की तरफ से, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। हेल्थ कार्ड का सिस्टम था, प्राइवेट किसी को इतराज नहीं था, उस पर नजर रख के बेहतरीन इलाज करवाया जा सकता था। इन्होंने प्राइवेट स्कूल्स का जाल बिछाने की कोशिश की, यानी जो सरकारी थे उनको भी प्राइवेट कर दो, वो भी कमाने का जरिया हो। जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उनको भी इसी तरह से प्राइवेटाइज कर दो। हर तरफ जनाब इस तरह प्राइवेटाइज कर दो कि गरीब का कोई पुरसान हाल ना रहे। और अब एजुकेशन, हेल्थ, वो सब प्राइवेटाइज करते चले जाए। रियासत का फिर काम क्या रह गया है, आप सोचिए। सिर्फ इश्तिहारों तक जनाब, कोई हॉस्पिटल का विजिट हो रहा है, वहां जाकर हमने जी डॉक्टर को निकाल दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया, उधर पैसे नहीं है जी, दवाइयों के, इश्तिहारों के लिए पैसे हैं करोड़ों अरबों रुपया। अब आप ये देख लीजिए किस तरह का एहतजाज हो रहा है। इसकी वीडियोस हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। ये आप देखिए मुख्तलिफ शहरों में, ये देखिए, ये देखा बैनर्स है, इसमें खवातीन भी हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं मर्द, खवातीन। ये हॉस्पिटल्स का अमला है जो एहतजाज करने पर मजबूर है। आप देखिए, आप लोग निकले हुए हैं बड़ी तादाद में, पूरे पंजाब में एहतजाज हुआ है। और इसी तरह से ये जो मनाजिर है, ये आप देखिए, ये देखिए, आप मुख्तलिफ शहर शहर एहतजाज हो रहा है। लोग मजबूर हो गए हैं कि जब आप हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज करेंगे, इनको लगता है कि इनकी तनख्वाहों का क्या बनेगा, अगर किसी की पेंशन थी उसका क्या बनेगा। देखिए, इसमें खवातीन बड़ी तादाद में, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सब एहतजाज कर रहे हैं। अब ये पूरा मुल्क माफिया के हवाले कर दिया गया है और माफिया का यहां पर राज है। बस ये देखिए, आप ये देखिए, ये देखिए, देख पंजाब की मां देख करे क्या। ये अब लोग एहतजाज कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया, वीडियोस हैं। ये देखिए, आप ये तस्वीर में देखें, ये बैनर्स लोगों ने उठाए हुए हैं, निजकारी नामंजूर, निजकारी नामंजूर, एहतजाज, निजकारी और नामंजूर। अब ये लोग, इसमें देखिए आपको बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये मुलाजमीन है, इस उम्र में इनका क्या होगा, कोई इनको निकाल देगा, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं। इसी तरह से पूरे पंजाब की तरह रियाई यार खान में भी कहा जा रहा है कि महकमा सेहत के सैकड़ों मुलाजमीन सड़कों पर आ गए, भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अभी मैं आपको एक और बड़ी दिलखशाश वीडियो दिखाने वाला हूं। प्राइवेटाइजेशन और ये लोगों से रोजगार छीनना किस तरह से किया जा रहा है। जो अपने तय बेचारा कहीं किसी जगह पर बैठकर कहीं पंक्चर लगाने का भी काम कर रहा है, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों नहीं गुजर पा रही। तजावुजात के खात्मे के नाम पर ये क्या हो रहा है। जो इनकी हाउसिंग सोसाइटी अशराफिया की होंगी, इस माफिया की होंगी हाउसिंग सोसाइटियां, वो चाहे सरकारी जमीन पर बन रही हो, वो रेलवे की जमीन पर बन रही हो, उनके लिए बागात कट रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, जरी जमीन तबाह हो रही हो, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। इनके महल्लात तक कोई नहीं जा सकता। इन्होंने जरी जमीन पर महल्लात बनाए हों और इन माफिया के लोगों ने वहां पर कहा हो कि जी ये जरी जमीन खत्म, यहां हमारे महल्लात हैं, उसको खत्म कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। इनको तजावुजात सिर्फ गरीबों के नजर आते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये देखिए, निसारी नामंजूर, नामंजूर। अब कोई महज़ब माशरा हो तो इतना बड़ा एहतजाज वैसे ही हिला देता है हुकूमत को, मगर यहां इनका ख्याल है कि वही पकड़ धकड़ जिस तरह से हमने मुखालिफिन की है, यहां भी कर लेंगे। खौफ, पुलिस तो अपने पास है ना, पुलिस हम क्या काम लेंगे। ये देखिए आप, ये मीरपुर आजाद कश्मीर में टेलर एसोसिएशन वाले इंतजामिया की करप्शन और भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। फिर पुलिस ने दुकानदारों पर रोजे की हालत में बदतरीन तशद्दुद किया। ये ऐसे दिलखराश मनाज़िर हैं कि मैं नहीं चाहता रोजे की हालत में आप इस तरह देखें। ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह से लोगों पर यहां पर तशद्दुद हो रहा है। ये मेरे पीछे आप वीडियो जो चल रही है, इसमें तशद्दुद ही तशद्दुद है। उस सड़क पर शख्स लेटा हुआ है और उसको ये मार रहे हैं डंडों से, और पता नहीं उसके सर पे लगे, कमर पे कहां का लग रहा है, उसको फिर घसीटा जा रहा है, उसको ले जाया जा रहा है। ये यहां पर हालत है कि किस तरह से लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उनको पकड़ के टांगों से पकड़ के उसको लेकर जा रहे हैं। ये हाल है, ये आप देखें। अब इस पर जो हसास लोग हैं, जिनके यहाँ ज़मीर की नाम की कोई चीज है, जिनके यहाँ दिल है, वो इस पर बोल रहे हैं। रोजादारों के साथ ऐसे जुल्म के बाद कोई कैसे अपने इदारों से मोहब्बत कर सकता है। हर तरफ यजीदियत का राज है। इस वक्त पाकिस्तान में आइन की नहीं, यजीदियत की बालादस्ती है। ये सिद्दीक जान ने ट्वीट किया। फिर इस तरह सहाफी हुसैन अहमद चौधरी ने जब ये बात कही कि यानी रोजे की हालत में लोगों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है, कोई शर्म नहीं आ रही। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए पंजाब भर में महकमा सेहत की मुलाजमिन का पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज।
मुलाजमीन रूरल हेल्थ सेंटर्स और बेसिक हेल्थ यूनिट्स अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन और नौकरियों से निकाले जाने पर एहतजाज कर रहे हैं। नौकरियां छीन लो। अच्छा, अगर ये मुलाजमत इनसे छीननी है और कोई शख्स अपना काम करता है, मुझे बताएं, जो साइकिल गरीब आदमी साइकिल मोटरसाइकिल को पंक्चर लगाएगा, वो कहां कोई अमीर आदमी होगा या उसके पास कोई होगी? उसके पास तो दुकान के ठेले के पैसे नहीं है। वो देखिए यहां पर उसने इस तरह से एक कढ़ाई सी रखी हुई है, बड़ा सा कढ़ाई रखा हुआ है, उसके अंदर वो पंक्चर के लिए चेक करने के लिए पानी है, सड़क किनारे बेचारा बैठा है और आप ये देखिए आप किस तरह से उसके साथ कर रहा है। तो इहतिशाम अली अब्बासी रिपोर्टर हैं, लिखते हैं सब्दी मां आ गई है गरीबा नू खा गई है। अरबों रुपए करप्शन करने वाले मुल्क में हुक्मरान, जबकि गरीब दिहाड़ीदार पर पहले तशद्दुद हुआ फिर रोजगार खत्म कर दिया गया। ये देखिए आप, उसकी वीडियो भी है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये पाकिस्तान में हो रहा है कि गरीब के साथ देखिए कितना जुल्म है। वो देखिए उसके सारा कुछ वो ले गए, क्या बचा उसके पास, उस बेचारे के पास? वो बस जमीन पर गिर गया है इस सदमे से, इस हाल से। कैसे अपने बीवी बच्चों का, माँ बाप का, घर वालों का वो पेट पालेगा? क्या करेगा आप मुझे बताएं। और इस तरह जा रहे हैं कि जी इनकी गाड़ियां क्यों नहीं गुजर सकती। और इस पर मोहम्मद हनीफ साहब बहुत सीनियर सहाफी हैं, कॉलमिस्ट हैं, मुसन्निफ हैं, किताबें भी लिख चुके हैं। उन्होंने BBC पर इस पर लिखा भी और वीडियो भी बनाई कि असल में मसला यह है कि तजावुजात तो इनके अपने हैं, ये है तजावुजात, इनके महल्लात तजावुजात हैं, लेकिन गरीब के पास बुलडोजर नहीं, कुछ नहीं, उसके पास वो इख्तियार नहीं, ताकत नहीं कि इनके तजावुजात गिरा सके। उसके पास अगर देखिए, अब मैं ये अर्ज कर दूं कि वोट की ताकत है, और वोट की ताकत भी उसके इस्तेमाल में नहीं आने दी जाती। वोट वो डालता है, निकलता किसी और का है। वो फॉर्म 45 में किसी और को जिताता है, फॉर्म 47 निकल आता है। तो फॉर्म 47 वाले फिर यही काम करते हैं, गरीब की रोजी छीन लो। ये गरीब है ही क्यों? असल में तजावुजात ये इनको गरीब नजर आते हैं, ये गुर्बत नजर क्यों आती है? तो इससे आंखों में उनके खटकता है ये गरीब क्यों है। बस हमारी बड़ी बड़ी ग्यारह गुजरी हो, हमें कुछ इस तरह की चीज नजर ही नहीं आनी चाहिए। ये आप देखिए। अच्छा, दूसरी तरफ खबरें क्या चलाई गई कि जी वो IMF से मामला तय हो गए, कामयाबी से सारा कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब हुआ यह है कि IMF मिशन जाते जाते जो स्टेटमेंट देकर गया है रिव्यू की, उसमें कहा जा रहा है जी अभी तो हमारी बातचीत वर्चुअली अब जारी रहेगी। अब या तो कहते हैं कंक्लूड हो गई है, अब आगे से बस मंजूरी होनी है। नहीं, IMF का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना हो सका, मजीद बातचीत वर्चुअली जारी रहेगी। मामला कहां फंसा है IMF प्रेस रिलीज में वाज़ेह नहीं है, और न्यूज चैनल ने कल ब्रेकिंग चलाई थी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। अब मैं आपको ये स्टेटमेंट भी IMF की दिखा देता हूं, आप ये देख लीजिए। ये है जी IMF की स्टेटमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप वहां जाएं, आप ये देख सकते हैं, इसमें तफसील है कि जी कॉपरेशन रही, ये हुआ, वो हुआ, और ये हमारे मुज़ाकरात IMF, ये सारा कुछ हुआ इस फैसिलिटी के बारे में, 37 मंथ फैसिलिटी के बारे में, और हमने अपनी सिफारिशात पेश की हैं, उन पर बातचीत चल रही है। और मजीद आप ये देखिए, the mission and authorities will continue policy discussions virtually to finalize these discussions over the coming days। अभी डिस्कशंस हुई हैं, उनको फाइनलाइज अभी करना है, तो फाइनलाइज नहीं हुआ, फाइनलाइज होगा फिर आगे से मंजूरी होगी। तो ये ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट आई है। तो खतरे की घंटी मुसलसल बज रही है, क्या बनेगा? माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम चल रहा है, बिल्कुल एज पर हैं, जो भी कहते रहे। हाँ, इनके खर्चे जिस तरह से हो रहे हैं उससे लग रहा है कि बहुत दौलत है, काबीना फैल रही है, इश्तिहारात है, हर तरफ 60-60 सफ़ों के अखबारात छप रहे हैं सिर्फ, जिसमें इश्तिहार ही इश्तिहार है, ये सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज जनाब माशी आप देखिए अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, हर तरह से अदम इस्तेहकाम हमें अभी भी नजर आ रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल भी कंट्रोल नहीं हो रही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।